गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फास्ट ज्वाइन करो, स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पढ़े थे एंड उसके बाद हम लोग शुरू किए थे क्या, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज म्यू जी फॉर ग्लास इक्वल टू 3/2, इक्वल टू क्या है 3/2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू जी इक्वल टू 3/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। सो मीनिंग क्या है? सो मीनिंग इज दैट if the velocity of light in vacuum will be considered as 3, then the velocity of light in the glass medium that is equal to 2। समझ में आया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे? म्यू, where mu is the absolute refractive index, it is the ratio of, ठीक है, रेशियो क्या क्या रेशियो था? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम light in vacuum to the velocity of light in that corresponding medium। ठीक है, so in the medium। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यू जी, हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे है? ग्लास का। सो इसलिए यहाँ पे जो मीडियम है, कौन सा मीडियम है? ग्लास मीडियम। ठीक है, सो म्यू जी इक्वल टू 3/2, दैट इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3, व्हेयर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन द ग्लास मीडियम इज 2। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको लिखना होगा। और हम लोग क्या सीखे हैं? ठीक है, हम लोग और सीखे हैं क्या, म्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोग एस्टेब्लिश किए थे, दैट म्यू इक्वल टू क्या था? CY/V। ओके, गायत्री कुमारी जाफर ज्वाइन कर रहा है। म्यू इक्वल टू बेसिकली क्या है? CY/V। अगेन हम लोग देखे थे कि V इक्वल टू एन लैम्डा, सो म्यू इक्वल टू C/N इंटू लैम्डा, है ना। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो लैम्डा जिस पर्टिकुलर कलर का ज़्यादा होगा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, उस पर्टिकुलर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। तो कल हम लोग यहाँ तक किए थे। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बोले थे व्हेन लाइट रे इज सर एंटरिंग, इस तरह नहीं बोल सकते उसको कि सर स्पीड लाइट इन ग्लास इज 3/2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड लाइट ऑफ ग्लास, नहीं, इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। दिस इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/2। सो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, 2/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि इधर देखो 3/2 है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सो यही बोलना है। इसको तुम बोल सकते हो कि सर टाइम्स होगा ना वहां पर। 2/3, हाँ 2/3 मीन्स 2/3 टाइम भी हो सकता, नहीं तो 2/3 मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता। ठीक है, टाइम लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट लिख दोगे 2/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सो लैम्डा के साथ म्यू कैसे रिलेटेड है वो भी जान के रखो यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन आता है। तो कल जैसे हम बोले थे क्या, जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करेगा एंड उस टाइप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली फ्रॉम टेकन द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। ठीक है,
तो साइन आई सेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर। सो उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रेस्पेक्ट में, म्यू वन, ठीक है, म्यू टू म्यू वन। सो व्हेन, सो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वन म्यू टू, ठीक है। तो यहाँ से तुमको बोलना है क्या, दिस इंडिकेट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, म्यूट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ respect to refractive index of first medium, ठीक है। सो इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है, वन म्यू टू, ये जो लिखे है इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है। सो वन म्यू टू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है, म्यू टू बाई म्यू वन। और हम लोग कल क्या लिए थे, लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग एयर मीडियम लिए थे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, ग्लास मीडियम, ठीक है। दैट मीन्स लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम। इसका अनम्यूट है, म्यूट करो, अमन कुमार म्यूट करो, ठीक है। तो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में गया, और देखे क्या, एयर इज द रेयर मीडियम एंड ग्लास इज द डेंसर मीडियम। सो रेयर से डेंसर में जब लाइट रे एंटर करेगा, देन लाइट रे बेंड्स किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए म्यू जी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम। सो ए म्यू जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू जी बाई म्यू ए। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या, प्रूव दैट ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए। ये जो रिलेशन हम लिखे हैं इसको प्रूव करने देगा, प्रूव दैट द रिलेशन ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, where mu g is the refractive index of glass and mu a is the refractive index of air, ठीक है। तो यही क्वेश्चन फिर दूसरा नाम से ये भी आता है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडियम। मतलब यहाँ पे जैसे हम मीडियम क्या क्या लिए, दो मीडियम लिए, अगर हम मल्टीपल मीडियम लेंगे, दो से ज्यादा, देन तुम्हारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। सो वो भी अगर हम लोग स्टडी करेंगे, देन अल्टीमेटली ये रिलेशन हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दैट इज ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू, ठीक है। सो अभी वही देखेंगे। सो तुम लोग कॉपी में लिखते जाओ, लेकिन नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडियम, मतलब मल्टीपल मीडियम, ठीक है, नंबर ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडियम। तो वहाँ पे जैसे हम क्या क्या लिए थे, एयर एंड ग्लास लिए थे, तो हम मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं, पहले थोड़ा ड्राइंग देख लो, अच्छा इसको हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, इसको कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं, दिस इज वन मीडियम, ठीक है, दिस इज वन मीडियम, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहा है, कौन है ये? यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, और क्या है, यहाँ पे एक मीडियम है, ओके। सो बेसिकली इस टाइप का, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दो।
तो यहाँ पे सपोज दिस मीडियम इज वाटर, क्या है, वाटर, दिस इज वाटर। मोटामोटी समझ रहे हो क्या, दिस मीडियम इज वाटर मीडियम, ठीक है। एंड इसके नीचे, वाटर के नीचे जो मीडियम है, सपोज दिस मीडियम इज ग्लास मीडियम, क्या मीडियम है, ग्लास मीडियम। एंड बाहर क्या है, बाहर जो मीडियम है वो तो ऑब्वियसली कौन सा, एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, ठीक है। तो क्या क्या देखो यहाँ पे 3 मीडियम लिए हैं, मतलब 2 से ज्यादा है, एयर, ग्लास, वाटर। तो सबसे पहले लेट वी कंसीडर द लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू वाटर मीडियम, ठीक है। सो एयर से वाटर में आएगा, एयर से वाटर में जैसे आएगा तो बताओ एयर एंड वाटर में कौन सा रेयर एंड कौन सा डेंसर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तुम लोग जान के एयर रेयरर है और वाटर डेंसर है। हाँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसका वैल्यू एक्चुअली 1 है, म्यू ए इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रेयर मीडियम। जब भी कोई मीडियम देगा उसके साथ अगर देखोगे कि एयर मीडियम स्पेसिफाई किया हुआ है, देन वहाँ पे एयर मीडियम को क्या करना है, रेयर मीडियम कंसीडर करना है। सो दिस इज रेयर, ठीक है, एंड दिस इज डेंसर, आर एंड डी हम लोग लिख दिया शॉर्ट में। सो मान लो यहाँ पे लाइट सोर्स है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे लाइट सोर्स। सो लाइट सोर्स से लाइट बीम आएगा, सपोज लाइट रे इज इंसिडेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है, बाई मेकिंग सम एंगल। कैसे, कितना एंगल है वो कैलकुलेट करने के लिए तुमको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड लेट दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई। तो बताओ, रेडार से जब डेंसर में लाइट रे एंटर करेगा, देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, किस तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल टुवर्ड्स द तरफ, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल तरफ लाइट रे बेंड होगा। सो इसको ऐसे जाना था एक्चुअली, तो बेंड होके मान लो ऐसे आ गया, होगा, बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। So this is called basically incident ray and this is called refracted ray, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखो जो वाटर एंड ग्लास मीडियम है, इसका जो इंटरफेस है, मतलब ये वाला लाइन, इस सरफेस पे क्या हुआ, फिर लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तो देख रहे हो तुम लोग। फिर यहाँ पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो देखो दिस एंगल बेसिकली इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, दिस एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड केस में इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो अभी देखो सेकंड केस में लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रहा है। सो वाटर एंड ग्लास जो है, ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लास को हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम एंड वाटर को क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है। पहले जैसे तुम्हारा फर्स्ट मीडियम क्या था, लाइट रे आया था एयर से वाटर में, उस टाइम एयर था रेयर एंड वाटर था डेंसर। बट जब लाइट रे वाटर से ग्लास मीडियम में गया, देन वाटर हो गया रेयर एंड ग्लास हो गया डेंसर। डाउट क्लियर, रेयर एंड डेंसर। तो फिर क्या होगा, अगर रेयर से लाइट रे डेंसर में आएगा, देन लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इस तरफ बेंड हो जाएगा दूर में, क्लियर हुआ, मतलब अवे हो गया, जिस तरफ आना था उससे दूर में चल गया, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज, हम नाम दे देते हैं, पहले मान लो दिस इज आई एंड दिस इज R1, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए हम क्या देंगे, दिस इज R1, ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बताओ, फ्रॉम जियोमेट्री दिस मच एंगल विल बी इक्वल टू दिस मच एंगल, विल बी इक्वल टू दिस मच एंगल, है ना, क्या नहीं होगा बताओ। सो दिस R1 सर इज, हाँ सर वाटर हमारा सर रेयरर मीडियम है और ग्लास मेरा डेंसर है सर, हाँ, तो यहाँ पे सर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना। वाटर बोलो, सर ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है ना और वाटर मेरा रेयरर मीडियम है, अच्छा अच्छा अच्छा, जब लाइट पास करेगा तो सर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना। ठीक ठीक ठीक, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, मतलब दिस इज रेयर एंड ग्लास इज
डेंसर, ठीक है। सो बेसिकली बेंट होगा, सॉरी इसको थोड़ा डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी हम चेंज करके ड्रॉ कर रहे हैं ठीक से। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। सो दिस इज आई एंड दिस एंगल इज बेसिकली आर, ठीक है। दिस एंगल बेसिकली आर। सो यहाँ पे भी एंगल ड्रॉ, नॉर्मल ड्रॉ करो, सॉरी ठीक है। सो दिस एंगल इज नोन एज R1, क्या है, R1, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, बेंड हुआ मतलब लाइट रे का डायरेक्शन किस तरह, पहले इस तरफ आया था, उसके बाद फिर बेंड हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिर इधर भी क्या मीडियम है, एयर मीडियम, ठीक है। अभी लाइट रे क्या हुआ, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आ रहा है, तब क्या होगा, तब होगा तुम्हारा लाइट रे इज डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा बेंड ऐसे हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इंसिडेंट रे, जहाँ पे लाइट सोर्स से लाइट रे आ रहा था, मतलब दिस रे हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। एंड इसका नाम दे देते हैं बी सी, इसका नाम दे देते हैं सी डी, एंड इसका नाम देते हैं डी ई, ठीक है। सो जो डी ई रे एंड ए बी रे, these rays are basically parallel, these rays are basically parallel. So in this फिगर को नोटिस करो, यहाँ पे कितना बार रिफ्रैक्शन हुआ, पहले तो बी पॉइंट से जब सी पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट में जब लाइट रे इंसिडेंट हुआ ये भी रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। सो दिस एंगल अगर R1 होगा तो फ्रॉम जियोमेट्री दिस एंगल भी क्या होगा, R1 ही होगा, एंड दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस एंगल ऑल्सो R2 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एच ए बी एंड डी ई आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी इक्वल टू आई, क्योंकि देखो ए बी रे कितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ, आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ, सो कितना एंगल पे इमर्जेंट हुआ, डी ई रे, सो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। So this angle is I, as AB and DE are parallel to each other, so both angle will be I, ठीक है। So यहाँ पे केयरफुली नोटिस करो, जब फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, when AB light ray मतलब फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, जब AB लाइट रे एंटर किया है, देन बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, म्यू का वैल्यू किसका मतलब डब्लू म्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर से ग्लास मीडियम में आया लाइट रे। सो ए म्यू डब्लू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई फर्स्ट केस में देखो, साइन आई बाई साइन R1 क्या होगा, साइन R1, क्योंकि इस टाइम R का वैल्यू कितना है, फर्स्ट केस में हम रिफ्रैक्शन एंगल का वैल्यू कितना लिखे हैं, R1 लिखे हैं। तो साइन आई बाई साइन R1, दिस इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। एंड सेकेंड केस में फिर लाइट रे कहाँ से कहाँ गया, वाटर से ग्लास, मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डब्लू म्यू जी, वाटर से ग्लास में गया है इसलिए डब्लू म्यू जी लिखेंगे। इस टाइम म्यू का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, इन सेकेंड केस आई इज R1 है ना, आई इज R1, तो साइन R1 बाई साइन R2, बताओ किसका डाउट है तो बताओ, साइन R1 बाई साइन R2, क्यों, क्योंकि सेकेंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, फर्स्ट केस का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वही वैल्यू है सेकेंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
सो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू साइन R1 बाई साइन R2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। एंड ठीक है, उसके बाद लाइट रे कहां से कहां गया, ग्लास से एयर गया। ठीक है, सो जी म्यू ए, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आया। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टाइम इंसिडेंस एंगल कितना है, इंसिडेंस एंगल है तुम्हारा R2, है ना। देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 था, सो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, R2 होगा। सो साइन R2 बाई क्या होगा, एक्चुअली बाई होगा साइन, यहाँ पे ये एंगल कितना है, आई है, तो साइन आई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 1 से ए म्यू जी कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन प्लस नहीं होगा उसमें, एक ही चलता है, एक और कोना में। ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, तीन इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 करके आएगा। देखो क्या एक्चुअली आ रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, ठीक है, इंटू जी म्यू ए, इंटू जी म्यू ए, दिस इज इक्वल टू, देखो साइन आई बाई साइन R1, हम सब वैल्यू लिख रहे हैं, फिर से पता है कि 1 ही आएगा, कोई एक जन बोला है, साइन आई बाई साइन R1, ठीक है, इंटू साइन R1 बाई क्या होगा, साइन R2 डिवाइड बाई साइन R2, ठीक है, इंटू साइन R2 बाई साइन आई, साइन R2 बाई साइन आई। तो सब देखो कैंसिल हो जा रहा है, साइन आई कैंसिल, साइन R1 कैंसिल, साइन R2 कैंसिल। बेसिकली क्या दे रहा है वैल्यू, 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, दैट डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू इंटू, सॉरी अभी भी कौन ज्वाइन कर रहा है, नहीं ऐड करेंगे, 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू इंटू, फिर क्या होगा बताओ, क्या बचा है, डब्ल्यू म्यू जी इधर रख दिया, तो ए म्यू डब्ल्यू नीचे गया और जी म्यू ए बचा है, तो जी म्यू ए, ठीक है, जी म्यू ए। तो इसको थोड़ा सजा के लिखना है, क्योंकि हम लोग पहले सीखे हैं क्या, 1 बाई जी म्यू ए, ये जो वैल्यू है एक्चुअली 1 बाई जी म्यू ए, 1 बाई क्या है, जी म्यू ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए म्यू जी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई जी म्यू ए इक्वल टू ए म्यू जी। सो जी म्यू ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जी म्यू ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए म्यू जी, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू। ओके, सो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, और लिख सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, देखो बोथ साइड ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू क्या है, म्यू जी बाई म्यू। तो प्रूव हुआ, डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। सो यहीं से तुम ये भी दिखा सकते हो कि 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई
म्यू 1। तो जस्ट तुमको एक ही चीज याद रखना पड़ेगा, क्या इस लास्ट लाइन के ऊपर जो लाइन में हम कन्वर्ट किया है दैट इज दिस फॉर्मूला 1/g म्यू ए इक्वल टू ए म्यू जी। अगर ऐसे रहता कि 1/w म्यू जी, इसको हम लोग क्या लिख सकते, जी म्यू डब्ल्यू, मतलब जो आगे था उसको पीछे लेके गया और जो पीछे था उसको आगे लेके गया, है ना। तो वही जस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है एंड उसके बाद तुम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो क्या, डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन आता है, ये क्वेश्चन हमेशा मतलब यही बेसिकली आता है कि प्रूव दैट ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए और डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे, कितना टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड टाइम, मतलब 2 टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, 2 टाइम नहीं, एक्चुअली एयर मीडियम को फिर लास्ट में कंसीडर करेंगे तो 3 टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। तो 3 टाइम सर, इसका रिफ्रैक्शन में, कंक्लूजन बता दिए हाँ सर, इसका रिजल्ट में मतलब कंक्लूजन क्या हुआ सर? कंक्लूजन यही है क्या, कंक्लूजन है क्या, हम तो वही प्रूव करने चाह रहे हैं, जब रिफ्रैक्शन हुआ थ्रू ए नंबर ऑफ मीडियम देन बेसिकली डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। ठीक है, यही बात। देखो मेरा ऊपर जो मीडियम था एयर मीडियम था और नीचे भी जो मीडियम है एकदम जहां लाइट रे एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे भी मीडियम क्या है, एयर। और बीच में कौन सा मीडियम है, बीच में 2 मीडियम है, एक है वाटर एंड दूसरा है ग्लास। ठीक है, सो इस वाटर एंड ग्लास के बीच में जो रिफ्रैक्शन हुआ सो दैट इज म्यू जी। लाइट रे बेसिकली कहां से कहां आया, वाटर से ग्लास में आया, सो म्यू जी उस किसका रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू का रेस्पेक्ट, वाटर का रेस्पेक्ट में। दिस वैल्यू कितना है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। ठीक है, सो बेसिकली नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ मल्टीपल रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट केस में जो रिफ्रैक्शन एंगल है, सेकंड केस में वही है इंसिडेंस एंगल। सेकंड केस में जो रिफ्रैक्शन एंगल है, थर्ड केस में वही है इंसिडेंस एंगल, है ना, यही हम लोग लिखे थे। चलो आई थिंक समझ में आया, अगर नहीं आएगा तो बोलो फिर दिखा देंगे ड्रॉ करके। लिख लिया, और ये भी जान के रखो एज वी नो दैट 1/g म्यू इक्वल टू ए म्यू। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल है क्या नहीं। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखे हैं, बेसिकली हम लोग सीखे हैं कि इंसिडेंस एंगल जितना इंक्रीज करते जाएंगे रिफ्रैक्टेड एंगल भी उतना इंक्रीज होते जाएगा, है ना। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि लाइट रे को एंटर करना है कौन सा मीडियम से, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम में एंटर करना है। दैट मीन्स लाइट रे को एंटर करना है ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में। ठीक है, सो बेसिकली डेंसर से एयर रेयर में ही लाइट रे को जाना है। तो कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको, फिगर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज द मीडियम एंड यहाँ पे क्या है, लाइट सोर्स है, सपोज दिस मीडियम इज ग्लास मीडियम, इधर क्या है ग्लास, ओके, एंड इधर क्या है एयर, इधर है एयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्चुअली, यहाँ पे है तुम्हारा सेंटर लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स से लाइट बीम जाएगा, लाइट बीम जाके कहाँ इंसिडेंट होगा, देखो इंसिडेंट होगा एक्चुअली बाय मेकिंग सम एंगल, कितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, नॉर्मल जैसे ड्रॉ कर लोगे तो क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। एंड उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे एंटर किया, तो डेंसर से रेयर में जैसे लाइट रे एंटर किया, लाइट किस तरफ डेविएट होगा, लाइट रे विल डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे हो गए, होगा कि नहीं होगा बताओ, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, फिर वही सोर्स से लाइट अनदर लाइट बीम निकला, कैसे, डिफाइंड पोजीशन पे इंसिडेंट हुआ, इस पोजीशन पे इंसिडेंट हुआ।
फिर क्या देखें, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सो देखिए क्या और भी लाइट रे मतलब बेंट हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो गया, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो गया। फिर अनदर लाइट रे गया, ठीक है, अनदर लाइट रे गया। उस टाइम क्या देख रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस तरफ चल गया, दीज आर इंसिडेंट रे एक्चुअली एंड दीज आर रिफ्रैक्टेड रे। सो इसके बाद जो लाइट रे डेविएटेड होकर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो चल गया अलोंग द सरफेस इन बिटवीन टू मीडियम, एयर एंड ग्लास का जो सेपरेशन है, सेपरेटिंग सरफेस है, उस सरफेस बराबर चल गया। तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो रिफ्रैक्शन एंगल मेरा कितना है, रिफ्रैक्शन एंगल मेरा हो गया, देखो राइट एंगल, दैट इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। दिस एंगल कितना 90 डिग्री, मेरा क्योंकि मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे अगर आप नाम दे देंगे, दिस इज ओ सोर्स से जा रहा है, एंड यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं क्या, दिस इज ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एफ। सो इन थर्ड केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I3, इन सेकंड केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I2, इन फर्स्ट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I1, इन फर्स्ट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R1, इन सेकंड केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R2, सॉरी दिस मच एंगल, एक्चुअली दिस मच एंगल नॉर्मल के साथ जो बनाएगा, यहाँ पे भी देखो दिस इज R2, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, R3 का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I3, जिसके लिए R3 का वैल्यू कितना है, जिसके लिए R3 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो एक्चुअली क्रिटिकल एंगल को हम लोग थीटा सी से डिनोट करेंगे, किससे, थीटा सी। तो यहाँ पे I3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस I3 इक्वल टू थीटा सी। उसके बाद अनदर लाइट बीम इंसिडेंट हो सकता है, यहाँ पे इसी सोर्स से लाइट बीम गया, फिर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा। तो इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, फिर तो अभी नॉर्मल बराबर नहीं जाएगा, मतलब अलोंग दिस सेपरेटिंग मीडियम बराबर नहीं जाएगा, तो किस तरफ आएगा, दिस लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम पे लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा। अरे क्या हुआ, अच्छा रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा, मतलब इस मीडियम में, ठीक है। सो ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, देन ऑब्वियसली दिस फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I3 इज I4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं R4, ठीक है। इसके बाद जो भी लाइट रे इंसिडेंट होते रहेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अगर हम लाइट रे ये देंगे क्या, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आ रहा है, देन किस तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते रहेगा, ठीक है। बट हम लोग को ड्राइंग करने का सुविधा में हम लोग क्या करेंगे, लाइट रे का कहाँ से कहाँ जा रहा है, सोर्स को हम लोग ऑलवेज डेंसर मीडियम में लेंगे, एंड कौन सा मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, दिस इज इरेजर मीडियम, ठीक है। सो देखो क्या हुआ, डेविएटेड होते गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड अल्टीमेटली राइट एंगल पे डेविएटेड हो गया, एंड आफ्टर दैट द लाइट रे इज नॉट रिफ्रैक्टेड, इट इज रिफ्लेक्टेड, मतलब इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ऑकर्स, ठीक है। सो दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, रे डायग्राम से समझाओ, एंड क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल,
सो क्रिटिकल एंगल को ऐसे डिफाइन करोगे कि इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि देखो I3 इक्वल टू हम लोग लिखे थे थीटा सी, सो क्रिटिकल एंगल ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। सो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू थीटा सी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इक्वल टू कितना 90 डिग्री, हमेशा याद रखोगे। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? सो इसको डिफिनेशन यही है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, सो अगर मान लो इस पॉइंट पे हम सेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, सी पॉइंट पे सेल्स लॉ अप्लाई अगर करेंगे तो सेल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। सो म्यू कौन सा है, एयर से ग्लास से एयर मीडियम में गया है, सो हम लिख सकते हैं जी म्यू ए, है ना। एट सी पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, जी म्यू ए इक्वल टू बेसिकली साइन आई, आई का वैल्यू कितना है थीटा सी, साइन आर, आर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री एट सी पॉइंट, एट सी पॉइंट। ठीक है, जी म्यू इक्वल टू साइन थीटा सी बाई साइन आई। सो सॉरी साइन 90 डिग्री, 90 का वैल्यू कितना है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। सो साइन थीटा सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू जी। ठीक है, अगेन हम पहले ही बोले थे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना है 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई म्यू जी। If we consider that mu g is mu, only mu, then theta c का फॉर्मूला क्या है, theta c is sin inverse 1 by सर म्यू ए को आप 1 ले लिए। हाँ म्यू ए 1, ये वैल्यू एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज 1 होता है, याद रखो। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज 1, जैसे ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से 1.55 तक वेरी करता है, ठीक है 1.55। तो ऐसे एयर मीडियम का फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है दैट इज म्यू ए इक्वल टू 1, हम पहले ही बताए म्यू ए इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। So you can always calculate the value of critical angle theta c if you know the value of refractive index। म्यू का वैल्यू अगर पता चलेगा देन तुम थीटा सी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सुन लो। अच्छा कोई एक दिन अटेंडेंस देखो भेज दो हमको, 1 मिनट बचा है, हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, सो पहले क्या करना है, पहले कंसीडरिंग दैट द लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज फ्रॉम ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम। ठीक है, सो वी नो व्हेन लाइट रे passes from any optically denser to optically redder medium, then the refracted ray will bend away from the normal। ठीक है, so here in this figure OA is the incident ray, OB is the incident ray, OC is the incident ray, OD is the incident ray, where A, D, B, E and C, F, D, G, these are refracted ray। ठीक है, but as in the point C we know that and we saw that angle of incidence is I3, for that angle of refraction is 90 degree, so this angle is known as critical angle। After critical angle there will not any refraction। ठीक है, instead of refraction only reflection occurs, so this phenomena is known as total internal reflection। so बोलना है आफ्टर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन हुआ है बट आफ्टर क्रिटिकल एंगल अगर आई का वैल्यू थीटा सी से ग्रेटर है देन क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा रिफ्लेक्शन।